जो परम सखा है। धन्योस्ति संप्रदायोयम मरणम यत्र मंगलम। हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में, श्री वैष्णव संप्रदाय में लो तो श्री रामानुज, श्री निम्बार्क, श्री विष्णु स्वामी और श्री माधव, श्री ब्रह्म रुद्र सनका चत्वार संप्रदाय, चार संप्रदाय के आचार्य श्री भगवान रामानुजाचार्य, ब्रह्म भगवान मध्वाचार्य, रुद्र भगवान श्री विष्णु स्वामी। विष्णु स्वामी संप्रदाय जब लुप्त होने लगा तो श्री रामानुज संप्रदाय के अंतर्गत निरंतर अनुसंधान करने वाले आचार्य श्री लक्ष्मण भट्ट थे। उनकी पत्नी गर्भवती थी, साक्षात अग्नितेज गर्भ में था। भगवान ने स्वप्न दिया श्री लक्ष्मण भट्ट जी को, कहा कि देखो मेरा विष्णु स्वामी संप्रदाय क्षीण होने के कगार पर है, लुप्त होने के, इसलिए तुम अपने दिव्य संतान को श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय में दीक्षित करा देना। ऐसा जब कहा, श्री भक्तमाल में चरित्र जब अनुभव करेंगे, चिंतन करेंगे तो आपको बहुत से रहस्य मिलेंगे। तो बोले ठीक है। उन्होंने श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय में दीक्षित कराया। दीक्षित होने के बाद उस बालक का प्रखर तेज दिग दिगंत व्यापी होने लगा और वही बालक जगत में, लोक में जगत गुरु वल्लभाचार्य नाम से विख्यात हुए। वो संबंध अज्ञान तिमिरांध का हरण करने वाले भगवान निम्बार्काचार्य जी का स्मरण करते हुए श्री गोस्वामी नाभादास जी कहते हैं, निम्बादित्य आदित्य को हर अज्ञान जो हरिया। क्या कहते हैं भक्तमाल में? श्री ब्रह्म रुद्र सनका चार संप्रदायों का स्मरण करते हैं। प्रथम श्री संप्रदाय में श्री रामानुज का स्मरण करते हुए कहते हैं, श्री रामानुज उदार सुधा निधि अवनि कल्पतरु, विष्णु स्वामी बोहित सिंधु संसार पारक, मध्वाचार्य मेघ भक्ति सर ऊसर भरिया, निम्बादित्यादित्य को हर अज्ञान जो हरिया, धर्म कर्म भागवत धर्म संप्रदाय था पी अघट, 24 प्रथम जिमि बपु धरे, तिम चतुर्व्यूह कलयुग प्रगट। ये श्री गोस्वामी नाभादास जी अपने मुख से स्मरण करते हुए कहते हैं। तो श्री संप्रदाय में एक चना की दो दाल जैसे हो, वैसे भगवान श्री रामानुजाचार्य, भगवान श्री रामानंदाचार्य, इस तरह ये श्री संप्रदाय के अंतर्गत। श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय, श्री वल्लभाचार्य संप्रदाय, श्री मध्वाचार्य संप्रदाय, श्री माधव गौड़ी, ये इस तरह संबंध स्थापित किया। और कहां तक गए भगवान निम्बार्काचार्य जी का, तो यहां से लेकर के मिथिला तक चले जाओ। मिथिला में फिर देखो, दास तो एक बार मिथिला में गया, यह श्री रामानुज दास एक बार क्या कई बार मिथिला जाने का अवसर लगा। वहां ऐसे ऐसे रसिक भक्त मिलते हैं निम्बार्क संप्रदाय से जो जुड़े हैं, चाहे माध्व निम्बार्क श्री विष्णु स्वामी और श्री रामानुज, किन्हीं संप्रदायों से या किन्हीं भी इन संप्रदायों के अंतर्गत जुड़े हुए संप्रदायों से आप यदि जुड़ जाते हैं तो आपका बेड़ा पार। ये है, ये कहाँ का रास्ता बताते हैं? डायरेक्शन फिंगर है ना, ये रास्ता दिखाने वाले। राह चलते चलते देखते होंगे ऐसे इशारा रहता है,
इधर जाना है, तो जिधर इशारा रहेगा एरो मार्क उधर आप जाते हैं। तो हमारा एरो मार्क क्या है? हमारा डायरेक्शन किस तरफ है? हमारा डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। किधर? अपने ऊपर जानो है, भगवान के धाम में जानो है। जन ऊपर इंडिकेशन हो रहा है, ऊपर के लिए ऊपर जाना। इसलिए ऊर्ध्वपुंड्र, क्या कहा है? ऊर्ध्वपुंड्र। पुराणों में तो बहुत कुछ लिखा है, उनको कहेंगे तो आजकल लोग चिल्लाने लगेंगे और डिबेट होने लगेगा मेरी बातों पर। इसलिए उन सब चीजों को गोस्वामी जी संभाल करके कहते हैं कि जे गावहीं चरित सम्हारे, जे गावहीं चरित सम्हारे, ते यही ताल चतुर रखवारे, ते यही ताल चतुर रखवारे, चतुर रखवारे, चतुर रखवारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। गोस्वामी जी कहते हैं सरोवर है ना, भगवान के भक्ति का दिव्य सरोवर है। एक घाट पर गरुड़ जी और काकभूषण जी हैं, मान लो। एक घाट पर श्री शिव जी और पार्वती जी हैं। शिव जी बोल रहे हैं और पार्वती जी सुन रही हैं। ऐसे सब घाट है ना। तो जे गावहीं यह चरित संहारे, भगवान के चरित्र को भी संहार करके गाना है। बोले क्यों? बोले अगर वैसे एज इट इज बयां का बयां सुना देसी जन बा हाई पोटेंसी आलोक कोनी झेल सके, आलोक संभाल भी कोनी सके, आने अजीर्ण हो जासी। कहीं हो जासी? अजीर्ण हो जासी। अजीर्ण हो जासे जन हाका मारसी, पुकारा करसी, कहीं करसी है, यही करेंगे, हल्ला करेंगे, शोर मचाएंगे। इसलिए भगवान के ये लोक पावन चरित्र, इनको कितना किसको किस तरह सुनाना है, श्रीमद् भागवत में तो और ज्यादा है ये संभाल कर सुनाने लायक। नहीं तो पाणिभ्याम योनिमाच्छाद्य का विश्लेषण कहां तक आप करते रहेंगे चीरहरण लीला के प्रसंग में। संस्कृत में भी बोलने में एक बार थोड़ी सी झेप लगती है, हिंदी में तो बोलना बड़ा कठिन है। महाराज थे साधु भया पुछियान कियान बोल रहा है, मैं कहीं करूं? दिगंबर हा दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम प्रलंब बाहुं सुकपोल नेत्रम चार्वायताक्षम। भगवान सुखदेव का जो दिव्य वर्णन किया है वो यही वर्णन है, दिगंबरम। दिगंबर तो बोले दिगंबर का मतलब क्या है? बोले बहुत कम कपड़े। बोले बिना कपड़े के वैष्णव रहते नहीं है। वैष्णव है प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यास, अम्बरीश, शुक, शौनक, भीष्म, दाल, रुक्मांग, अर्जुन, वशिष्ठ, विभीषण आदि सब वैष्णव है। बोले तो दिगंबर कैसे सिद्ध होगा? बोले दिशि विद्येते अंबरे यस्य असो दिगंबर। दिशाओं में जिनके पीतांबर फरफरा रहे हैं, दुपट्टा फरफरा रहा है, आ रहे हैं, कौपीन है, दुपट्टा है। दिगेवांबरम ये समास करेंगे तो बात दूसरी है। और दिग अंबरम ये भी घट जाएगा। दिग अंबरम दिगंबर और दिगप्यंबरम दिगंबर और दिगेवांबरम ये तो दिगंबर जैन लोग होते ही आप जानते होंगे, ये समास वहां घटता है ज्यादा, दिगेवांबरम।
लेकिन यहां तो दिगंबर कौन नहीं है संसार में? दुनिया में ऐसा कोई है ही नहीं जो दिगंबर न हो। बोले महाराज आप भी दिगंबर हैं। अब आप कहेंगे जन्म लिए उस समय दिगंबर थे। अरे नहीं, अभी भी दिगंबर हैं आप। बोले ऐसा कैसे है? बोले भाई आप अंदर लंगोटा पहन रखे हैं, लंगोटांबर है, लंगोटे के ऊपर कटिवस्त्र पहन रखे हैं, कटिवस्त्रांबर है, कटिवस्त्र के ऊपर चौबंदी पहन रखे हैं, कुर्ता पहन रखे हैं तो कुर्तांबर है, उसके ऊपर जैकेट पहन रखे हैं तो जैकेटांबर है, स्वेटर पहन रहते हैं तो स्वेटरांबर है, और सबके ऊपर तो दिशा पहन रखे हैं ना, दिशा तो सबके ऊपर रहेगी ना, तो दिगंबर है। तो दिगंबर तो सब है। सोचने की बात है, अनुभव होता है ना, कई बार बात विचार मन में होती, जब विचारधारा मन में चलती है, बात होती है मन में, तो मन में ये बात आती, बात तो सही है, दिगंबर, हमारा कोई विरोध नहीं है दिगंबर शब्द से। इसलिए सुखदेव जी दिगंबर थे, लेकिन इस पद्धति से दिगंबर थे। क्यों? क्योंकि वैष्णव लोग ऐसे रहते हैं। लोग बोलते हैं भाई इन आचार्यों के पहले कौन था? भगवान निम्बारकाचार्य जी के पहले वो वैष्णव संप्रदाय कैसे था? भगवान रामानुजाचार्य के पहले क्या संप्रदाय था? कौन सा संप्रदाय था? अरे और उसके बाद गपड़चौथ करते हुए, जबरपेली करते हुए, जबरदस्ती करते हुए कह देना कि हमारा ही संप्रदाय सबसे पहले था। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा कुछ नहीं है। संप्रदाय अनादिकाल से भगवान की भक्ति करने की एक परंपरा है। भगवान की भक्ति, भगवान का ज्ञान, भगवान का दिव्य तत्व, कस्मै येन विभासितो यमतुलो ज्ञान प्रदीप पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा। ये संप्रदाय के अनुसार ही तो ज्ञान प्राप्त होता गया। संप्रदाय के अनुसार भगवान की भक्ति करने का ज्ञान प्राप्त हुआ। चतुस्संप्रदायाचार्यों ने, श्री वैष्णव आचार्यों ने जो ज्ञान दिया समाज को, वेदों के यथार्थ सिद्धांत का वर्णन करने के लिए ही तो भगवान ने इन चार संप्रदायों को अपने माध्यम से, संकल्प के माध्यम से उत्पन्न किया। भगवान ही तो इन चारों संप्रदायों के मूल में है। भगवान ही इन चतुस्संप्रदायों के मूल में है। भगवान ही हमारे भारतीय सभी संप्रदायों के मूल में है। अनादि निधनावच्छिन्न संप्रदायो वेदः, परंपरा से विद्वानों ने कहा है, अनादि निधनावच्छिन्न संप्रदायो वेदः। हमारे आचार्यों ने ये वेदों के अर्थ का सिद्धांत लोगों को ज्ञात हो, इसके लिए भगवान की भक्ति करना ही समस्त वेद शास्त्रों का अंतिम सिद्धांत है, भगवत भक्ति करना। इसीलिए हमारे चारों संप्रदाय ऊपर की तरफ ही तिलक लगाने का इशारा करते हैं, ऊर्ध्वपुंड्र धारण करते हैं, ऊर्ध्वपुंड्र। और ऊर्ध्वपुंड्र धारण जब करते हैं ऊपर की तरफ, तो चरण अपना रख करके और पीछे नीचे। तो तिलक में, बोले तिलक में भेद है? बोले तिलक में कोई भेद हो, लेकिन लकीर तो दो है। भगवान के चरणारविंद का चिंतन करने के लिए आसन तो किसी भी प्रकार का होता है। आसन यहाँ बिंदु के रूप में करके और उसी से चरण को दोनों सटा दिया तो फिर हो गया, आसन हो गया। नासिका मूलमारभ्या के शांतम समर्चेत, द्यंगुलम त्रिंगुलम चापि ह्यंतरालम प्रकल्पयेत्, अच्छिद्रम ऊर्ध्वपुंड्रम तु यः करोति विमूढ़धीः तेन वै विधृतस्तम्यक् श्वानपादो न संशयः। हमारे भरद्वाज स्मृति, पराशर स्मृति, सांडिल्य विशिष्ट पर शास्त्र आदि जो शास्त्र हैं उसमें ये सब तो परम वैष्णव थे। इन लोगों ने तो तिलक लगाने का ढंग भी बतलाया है, तिलक कैसे लगाना, किस ढंग से लगाना, ये भी बताया है। तिलक लगाने की विधि बताया नहीं कि यहाँ से यहाँ तक पोत लिया और तिलक हो गया। तिलक के लिए विधान बतलाया है, बीच में कितनी जगह छोड़नी है। द्वंगुलम त्रिंगुलम चाबी 2 अंगुल या 3 अंगुल कम से कम छोड़ो। बाद में सुशोभनम कह दिया, मैंने सुंदर भी लगे। ऐसा मत छोड़ो कि मतलब देखने में सुंदर न लगे, सुशोभनम सुंदर भी लगे। ऐसी अनुसंधान अनुभूति करते हैं। बोले हाँ, बोले हाँ।
भगवान के चरणारविंद हैं, ऐसी अनुभूति करते हैं, भगवत चरणारविंद का स्मरण करते हैं। तो भगवान के चरणारविंद हैं और शंख और चक्र इन चरणों की सेवा में लगे हुए हैं। गरुड़ जी और हनुमान जी इन चरणों की सेवा में लगे हुए हैं। यही तो हमारे आचार्यों ने कहा, ये भक्ति करना वेद का सिद्धांत है। वेद ऐसी गाय है, समझ रहे हो ना? सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदन। तो गाय के अंदर दूध है। दूध कहां से निकलता है? पूंछ से, मुंह से नहीं। दूध जहां से निकलेगा, स्तन से निकलेगा। बोले स्तन में हम अपने से एक छेद कर देंगे, उसमें से दूध निकाल लेंगे। बोले अपने से छेद करोगे सुई से तो खून निकलेगा, दूध निकलने वाला नहीं है। बोले तो बोले जो भगवान ने छिद्र निर्धारित कर रखे हैं, श्री ब्रह्मरुद्र सनकाः, इन्हीं छिद्रों के माध्यम से वह ज्ञानामृतम दुग्धम, वो ज्ञान का दुग्ध निकलने वाला है। मानव कल्पित छिद्र से, हम लोगों के बनाए छिद्र से दूध नहीं, भगवान ने जिन छिद्रों को बना करके भेजा है, जो छेद भगवान ने बनाया है उसी छेद से दूध निकलेगा, दूसरे छेद से दूध निकलने वाला नहीं। तो ये वेद सिद्धांत का वर्णन करने वाली हमारे ये चतुष्संप्रदाय के आचार्य हैं। और उसमें भी विशेष द्वैत है, द्वैताद्वैत है, शुद्धाद्वैत है, विशिष्टाद्वैत, यही है। अद्वैत सब में है, केवल एक ही में नहीं है। किसमें? द्वैत। मध्वाचार्य जी सीधे छाती ठोंक कर 2 उंगली से सीधे दिखाते हैं। हम लोग थोड़ा प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए, लेकिन वो खुलेआम अनुभव है भक्त और भगवान का अनुसंधान। लेकिन सब व्यवहार में यही स्वीकार करते हैं, हम भक्त हैं, वो भगवान है।